नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके का पार्ट जो आपके सभी हिमाचल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपका पेपर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पोस्ट कोड 749 के लिए 23 सितंबर 2020 को हुआ था, उसका हम जीके पार्ट डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। देखिए, जो पहला अंग्रेजी का अखबार था किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्ता हिकी ने, जिसका नाम था बंगाल गजट और 1780 में शुरू किया गया था। और जो आपका हिंदी का पहला न्यूज़पेपर था उसका नाम था उदंत मार्तंड, जो जुगल किशोर शुक्ला जी द्वारा 1826 में स्टार्ट किया गया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, लाला हरदयाल बोस एसोसिएटेड विद। देखिए, लाला हरदयाल संबंधित है गदर मूवमेंट से। इनकी अध्यक्षता में 1913 में गदर पार्टी का निर्माण किया गया था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर। देखिए, क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया और इसके आने का पीछे का कारण था कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जा सके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, बीच नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट। किस गैर संसद सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? यह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका वर्णन आपको अनुच्छेद 76 के अंडर मिलेगा। और जो आपके एडवोकेट जनरल है यानी राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी, उसका वर्णन आर्टिकल 165 के अंडर मिलेगा। जो आपके करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं के वेणुगोपाल, और जो एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं उनका नाम है अशोक शर्मा। देखिए, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, और जो एडवोकेट जनरल है ये राज्य सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स। द्विसदन विधानमंडल का अर्थ है लोअर एंड अपर चैम्बर, निम्न और उच्च सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ। लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है? आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय के अंडर। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, द ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ। राज्यपाल का अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन होता है? ये होता है प्रेसिडेंट के अधीन। इसके बाद आपका एट्थ क्वेश्चन है, विच प्लैनेट्स डू नॉट हैव सैटेलाइट। देखिए, किन ग्रहों का उपग्रह नहीं होता? ये होता है मरकरी और वीनस, यानी बुध और शुक्र। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है, आइसोबार लाइन्स शो, समदाब रेखाएं दर्शाती हैं प्रेशर को। इसके बाद टेंथ क्वेश्चन है, द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस इज कॉल्ड। दो भूखंडों को जोड़ने वाली भूमि की संकीर्ण पट्टी कहलाती है इस्थमस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वो है आपका सीवेज एंड गार्बेज, मलजल और कूड़ा कचरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन टेम्परेचर इन वेस्टर्न यूरोप। पश्चिमी यूरोप में तापमान वृद्धि के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो वो है आपकी गल्फ धारा, गल्फ स्ट्रीम। इसके बाद 13 क्वेश्चन है, जोजिला पास कनेक्ट्स श्रीनगर विद। देखिए, जो जोजिला दर्रा है वो कनेक्ट करता है श्रीनगर को लद्दाख से। इसके बाद आपका 14 क्वेश्चन है, द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया वॉज सेटअप एट। देखिए, जो भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति संयंत्र था वो स्थापित किया गया था शिव समुद्र में 1902 में, और इसकी पावर क्षमता थी 4.5 मेगावाट, जो कि कर्नाटका में प्रेजेंट है। इसके बाद हम हिमाचल डीके डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर पब्बर ओरिजिनेट फ्रॉम विच लेक। देखिए, जो पब्बर नदी है वो निकलती है चंद्रनाहन झील से, जो कि प्रेजेंट है शिमला में। इसके बाद अगला प्रश्न है, द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है 82.8%। इसके बाद अगला प्रश्न है, द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हु वॉज मिनिस्टर इन द यूनियन मिनिस्ट्री वॉज। देखिए, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला जो संघ मंत्रालय में मंत्री बनी थी वो बनी थी राजकुमारी अमृत कौर, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। इसके बाद अगला प्रश्न है, द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पत्र है क्षत्रिय तेज। इससे आगे आपका अगला प्रश्न है, कुंजुम पास कनेक्ट्स लोहल विद। देखिए, जो कुंजुम दर्रा है वो लोहल को जोड़ता है स्पीति के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, दून वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दून घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? यह है आपके सोलन जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, द प्रिंसली स्टेट बागल वॉज फाउंडेड बाय। राजसी राज्य बागल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह किया गया था अजय देव जी के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, द यूएस क्लब इन शिमला वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। देखिए, शिमला में यूनाइटेड सर्विसेज क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई? ये की गई थी 1844 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, भोटी बोली इज स्पीकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भोटी बोली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? बोली जाती है लोहल एंड स्पीति। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, धोलरू इज अ फेमस फोक सॉन्ग ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, जो धोलरू है हिमाचल प्रदेश के किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है? यह है ऊना जिले का। अगला प्रश्न है, द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग इन हिमाचल प्रदेश इज।
हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी चित्रकला शैली है वसोली। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है द ओल्ड नेम ऑफ भरमौर वॉज। देखिए जो भरमौर का पुराना नाम है वो है ब्रह्मपुर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर, जिसमें आपका पहला प्रश्न है वर्ल्ड होलोकॉस्ट फोरम वॉज रिसेंटली कन्वीन्ड इन विच सिटी टू रिमेंबर होलोकॉस्ट एंड काउंटर एंटीसेमिटिज्म। देखिए होलोकॉस्ट और काउंटर एंटीसेमिटिज्म को याद करने के लिए वर्ल्ड होलोकॉस्ट फोरम हाल ही में किस शहर में बुलाई गई? ये बुलाई गई यरूशलेम इजराइल में। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस इंडिया रिसेंट रिपोर्ट। ग्रीन पीस इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? वो है झरिया, जो झारखंड में प्रेजेंट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है बीच हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी। हाल ही में कृषि भूमि पट्टा नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? ये बना आपका उत्तराखंड। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगली वीडियो में हम अगला पेपर डिस्कस करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद योर गोल्ड स्टडी चैनल। डू वर्क हार्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।